डायरेक्ट पेमेंट कैसे कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट पेमेंट मतलब माल आ चुका है इंडिया में, तो आप पेमेंट करना चाह रहे हैं अपनी पार्टी को, फॉरेन पार्टी को। तो इसमें आप IDFC के एग्जांपल दे रहा हूँ, वहाँ पर जाइए पोर्टल में, ऊपर लिखिए IDFC बैंक फॉर्म सेंटर। तो आप फॉर्म सेंटर जाएंगे, फॉर्म सेंटर गए, ट्रेड एंड फॉरेक्स में गए, और बेसिकली आपको डायरेक्ट पेमेंट करनी है। तो यहाँ से आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, आपको बैंक में कॉन्टेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, या किसी भी अपने RM से आप बैंक की साइट पे गए और आप यहाँ से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। बेसिकली ट्रेड एंड फॉरेक्स पे क्लिक कीजिए, मैंने वो किया नहीं, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये देखिए लिखा हुआ डायरेक्ट फॉर्म, डायरेक्ट पेमेंट एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये रहा। यहाँ से आप इस फॉर्म को खोलेंगे और इसको आप डायरेक्ट पेमेंट करनी है अगर आपको, तो मैं आपको यहाँ से बताऊँगा कि कैसे ये आप फॉर्म कंप्लीट भर सकते हैं और एक ही बार में आपकी पेमेंट हो जाएगी। यहाँ पर आपको भरनी है अपनी ब्रांच, जहाँ भी है आपकी ब्रांच उसका नाम, और यहाँ पर डेट जिस दिन आप पेमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर कस्टमर ID आपको अपनी भरनी है, जो भी आपकी कस्टमर ID की चेकबुक पे आप देख सकते हैं वो लिखी होती है। और यहाँ पे आपकी कंपनी का नाम और कंपनी का एड्रेस अपना यहाँ इंडिया वाला है जो आपका, वो भरेंगे। और यहाँ पर अपना IC कोड नंबर, और फिर यहाँ पर GST नंबर, GST कहाँ से इशू हुआ, दिल्ली से, और GST नीचे नंबर लिखेंगे। और यहाँ पर आप फ़ॉरेन पार्टी की डिटेल्स कैसे भरेंगे वो ये दिखाता हूँ। ये है फ़ॉरेन पार्टी की डिटेल्स। यहाँ पर आपकी फ़ॉरेन पार्टी का नाम फर्स्ट ऑप्शन में, सेकंड में आपका उसका एड्रेस, और LA नंबर छोड़ दीजिए, ये फॉरवर्ड अगर आप बुक करते हैं वो, तो उस केस में है। मैं आपको नॉर्मल पेमेंट बता रहा हूँ। तो उसमें क्या है, अब आपको बैंक का अकाउंट नंबर यहाँ पर भरना है। फ़ॉरेन पार्टी का जो बैंक होगा उसका अकाउंट नंबर यहाँ भरेंगे, उसका बैंक का, जिस बैंक में उसका अकाउंट है फ़ॉरेन पार्टी का, उसका बैंक का नाम, और यहाँ पर एड्रेस उसके बैंक का, ठीक है जी। और इसके बाद आपको यहाँ पर भरना है स्विफ्ट कोड। स्विफ्ट कोड बहुत ज़रूरी है, उसके बिना पेमेंट नहीं जाएगी, स्विफ्ट कोड। और अगर कोई बीच में बैंक है में कॉरेस्पॉन्डेंस, तो उसका यहाँ पे नाम और यहाँ पे स्विफ्ट कोड। और इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें HSN कोड, जो भी आपकी प्रोडक्ट है उस पर HSN कोड ज़रूरी होता है, वो HSN कोड भरेंगे। और HSN कोड डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, क्या गुड्स मंगा रहे हैं उसके बारे में लिखेंगे। यहाँ पर करेंसी USD में अगर पेमेंट जा रही है तो USD लिखेंगे, यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे नीचे, और यहाँ पर वर्ड्स में, और यहाँ कंट्री चाइना, तो चाइना मोस्टली चाइना होता है, तो यहाँ पर चाइना। और पर्पस ऑफ रेमिटेंस यहाँ आप भर सकते हैं, नहीं भी भरेंगे तो चलेगा। और यहाँ पर आपको स्टैम्प और साइन करने हैं इसके बीच में। और उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पे आ जाना है। यहाँ पर है बिल ऑफ एंट्री, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको बिल ऑफ एंट्री नज़र आएगी। यहाँ पर आप टिक करेंगे, बिल ऑफ एंट्री नंबर जो होगा, आपका माल आ चुका है उसका बिल ऑफ एंट्री नंबर, डेट और पोर्ट कोड लिखेंगे वहाँ पर, जो आपको बिल ऑफ एंट्री के ऊपर ही मिल जाएगा, और ये आपको वहाँ से भरना है। तो ये आप वहाँ तीनों चीज़ें वहाँ से आप बिल ऑफ एंट्री से देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपका फॉरवर्ड बुक है, कोई फॉरवर्ड है, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नंबर और अमाउंट कितना यूज़ करना वो भरना है। और नीचे फिर आ जाएंगे ये सब छोड़ के, तो आप अब फ़ॉरेन बैंक चार्जेस भरेंगे यहाँ पे। ये आपने खुद बेयर करने हैं, पार्टी बेयर करेगी या शेयरिंग करनी है, ये आप जैसे करेंगे वैसे ही आपके चार्जेस अकाउंट से कटेंगे। और इसके बाद आपको अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखना है, करंट अकाउंट नंबर जिससे आप पैसा अपना कटवाना चाहते हैं। करंट अकाउंट नंबर, EFC अगर है आपका तो EFC से बैलेंस वहाँ से कट जाएगा। और यहाँ पर फिर आपको अकाउंट नंबर मेंशन करना होगा चार्जेस के लिए। यहाँ पर दोबारा से आपको स्टैम्प और साइन करने पड़ेंगे इसके बॉक्स के अंदर। और आ जाएंगे थर्ड पेज पे। थर्ड पेज पे आपको यहाँ पर क्लिक करना है फर्स्ट ऑप्शन में, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी कमर्शियल इनवॉइस, वो आपको लगानी है। और यहाँ पर क्लिक करना है कि कोई भी मतलब डू नॉट प्रोवाइडेड, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि आप इंपोर्ट नहीं कर सके, यहाँ हमेशा टिक करना होगा। यहाँ पे स्टैम्प और साइन आपको करने पड़ेंगे, प्लेस लिखना पड़ेगा और डेट। आपके साथ में जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको देना पड़ेगा, ये फॉर्म हो जाएगा, साथ में BL की कॉपी, बिल ऑफ एंट्री हो गई, और कमर्शियल इनवॉइस, ये 4 चीज़ें देनी होंगी आपको, और आपकी पेमेंट हो जाएगी, डायरेक्ट पेमेंट।